भाजपा हाईकमान को रायपुर ग्रामीण, दुर्ग और भिलाई जिलाध्यक्ष के योग्य दावेदार नहीं मिल पा रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा प्रदेश के 30 जिलों में से 3 जिलों में अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाए। इन जिलों के बड़े भाजपा नेताओं की किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनने की वजह से नियुक्तियां अटकी हैं। रायपुर ग्रामीण से धरसीवां के पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल और बॉबी कश्यप का नाम प्रमुख तौर पर सामने आया, लेकिन इन दोनों में से किसी एक नाम को लेकर रायपुर के 2 पूर्व मंत्रियों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। इसी तरह से दुर्ग भिलाई जिलाध्यक्ष के लिए सरोज पांडे, पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, सांसद विजय बघेल के बीच एक राय नहीं कायम हुई। वैसे 19 अक्टूबर को होने वाले प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा होने वाली है। ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद बचे हुए 3 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। कोई ना कोई कारण आ जाते हैं जिसके कारण बैठ नहीं पाते। कोरोना कालखंड के अंदर में हमारे बहुत सारे नेता पॉजिटिव हुए हैं, बैठ नहीं पाए। हो जाएगा कोई बहुत बड़ा। एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है तीनों जिलों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बैठ के सहमति बनाएंगे। तो इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं लाइव इस विषय पर बातचीत करने के लिए। राजेश, आपने भी सवाल सीधे तौर पर पूछा, भले ही डिनाई किया हो, लेकिन क्या देरी की ये वजह नहीं है कि एक राय नहीं हो पा रही, एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही? देखिए, ये केवल 3 जिला अध्यक्षों की बात नहीं है। पहले संगठन के चुनाव हुए, फिर प्रदेश कार्य समिति का गठन हुआ, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। अब मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब इसकी उनके वो प्रदेश कार्यकारिणी भी बनानी है, मोर्चा और महिला मोर्चा की। तो इन तमाम मुद्दों की लेकर जब बात करें और जब इसमें लोगों के चयन की बात होती है कि इसमें किसको शामिल किया जाए, किसको शामिल नहीं किया जाए, तो पार्टी का एक मापदंड ये है कि जो पार्टी के प्रति समर्पित हो, जो निष्ठावान हो और जो पार्टी के हर फैसले पर खड़ा होकर साथ दिया हो, उन लोगों को इन कार्यकारिणी में प्रदेश की जो भी बॉडी होती है उसमें शामिल करना चाहिए। जिला अध्यक्ष में उनको पहला मौका मिलना चाहिए। मगर जब नियुक्ति की बारी आती है तो इन सबको दरकिनारे कर दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, यानी वहाँ के कोई पूर्व मंत्री हुआ या वहाँ के विधायक हुआ या वहाँ के कोई पदाधिकारी है, उनकी राय को स्थान दिया जाता है। और यही वजह है कि विवाद की स्थिति निर्मित होती है और नियुक्तियां लगातार टलती जा रही है। 30 जिले का ले दे के 30 जिलों का में इनको अध्यक्षों की नियुक्ति करना था। 27 जिलों में नियुक्ति कर पाए, 3 जिले अभी भी रखे हैं, जिसमें से राजधानी का रायपुर ग्रामीण के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है, दुर्ग भिलाई में अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। और ये वही जिले हैं, रायपुर ग्रामीण, रायपुर दुर्ग जिला, रायपुर ग्रामीण, दुर्ग भिलाई और रायपुर शहर। यहाँ पर संगठन चुनाव में भी काफी समय तक लटके रहे थे और उसके बाद ले दे के रायपुर शहर में अध्यक्ष की नियुक्ति की। बाकी 3 जिले अभी भी बने हुए हैं और इसकी सीधी सीधा वजह यही नजर आ रही है कि रायपुर के जो पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व पश्चिम के जो पूर्व विधायक थे, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो और बाकी पदाधिकारियों के ऊपर एक नाम पर चर्चा नहीं हो पाती। कोई किसी के नाम पर सपोर्ट करता है, कोई किसी के नाम पर सपोर्ट करता है। और दुर्ग भिलाई में भी यही स्थिति है। सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे, संतोष पांडे, विजय बघेल, ये उस इलाके के नेता हैं, ये भी किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो पाते। आपसी में इन लोगों की गुटबाजी लगती है और यही वजह है कि 3 जिलों का नाम अटका हुआ है। मोर्चा प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है, उसकी कार्यकारिणी नहीं बन पाई है। रायपुर जिला का गठन कर दिया है, उसकी पूरे पदाधिकारी नहीं बन पाए हैं। हर नेता अपनी अपनी पसंद की राय थोप देते हैं हाईकमान पर, एक नाम पर सहमति नहीं बन पाती, इसलिए ये स्थिति निर्मित होती है। और यही वजह है कि जो मजबूत विपक्ष नजर आना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में, वो मजबूत विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। अभी जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई, नया जिला अध्यक्ष बना दिए गए श्रीचंद सुंदरानी, तो थोड़ा एक माहौल राजधानी में नजर आया। धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हुआ है और उसमें वो लोग शामिल हो रहे हैं जिनको उम्मीद है कि जो बाकी जो पद बचे हैं उनमें उनको स्थान दिया जाएगा। मगर अगर नेताओं की पसंद में यहाँ इन लोगों को स्थान दिया गया तो फिर वही एक निराशा और एक निरुत्साह का वातावरण कार्यकर्ताओं में बन जाएगा और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट की स्थिति निर्मित हो जाएगी। हालांकि अभी 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में यह मुद्दा भी आएगा कि मोर्चा प्रकोष्ठ, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, जिला की कार्यकारिणी और जो तमाम जो कार्यकारिणियां बनाई जानी है उसको किसमें शामिल किया जाए। और जो 3 जिलों के नाम, अध्यक्षों के नाम अभी रुके हुए हैं, वो 3 जिलों के नाम पर भी शायद सहमति बन सकती है, क्योंकि इस पर भी विचार विमर्श इसमें किया जाएगा। अब देखना है कि कब तक इन बचे हुए 3 जिलों में जो वहां के जो दिग्गज नेता किसी एक नाम पर सहमत हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, या फिर अध्यक्ष को अपने पावर का इस्तेमाल करके किसी एक नाम को तय करेंगे। जी चलिए, तो देखना होगा कि ये सहमति बनती है या फिर जैसा बताया जा रहा था कि अब वहाँ सहमति बनाई जाएगी, अगर नहीं बन रही है तो बनाई जाएगी, यानी किसी एक नाम को वहाँ पर रखा जाएगा। तो देखना होगा कि क्या संगठन वास्तव में मजबूती के साथ में एक दमदार विपक्ष के तौर पर उभर पाता है इन नियुक्तियों के साथ। देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।